अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंजीनियर्स की बात और मैं हूं मिसबा सिद्ध। नाज़रीन, वसीम नज़ीर साहब मीरपुर के हालिया दौरे से अभी वापस लौटे हैं, जहां पावर सेक्टर के इंजीनियर्स ने बड़ा वार्मली उन्हें वेलकम किया और आज उनके लिए खुशाइन बात यह है कि पावर सेक्टर की एक बड़ी कदावर शख्सियत ने उन्हें ज्वाइन किया है, जो कि यकीनन उनके लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। और मैं ये चाहूँगी कि वसीम साहब ख़ुद उनका तारुफ आपसे करवाएं, लेकिन जो हिंट है वो मैं ज़रूर देना मुनासिब समझूंगी। साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTDC के और इसके साथ साथ मौजूदा डायरेक्टर हैं लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के। वसीम साहब, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। मैं ये चाहूँगी कि आप देखने वालों को खुद ही मुतारिफ़ करवाएं इन शख्सियत से। आज मैं एक बड़े अपने दोस्त और एक टाइकून एनर्जी सेक्टर के साथ में एक स्पेशल स्ट्रेटजिक मीटिंग करने आया और आप आज फिर आ गए। तो मैं तो उस सफ़र पे जारी हूँ जिस सफ़र में मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पैनल के साथ अगले 6 माह का प्लान वो बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि हम PEC में क्या करें। तो आज मैं डॉक्टर फयाज साहब, जिनका नाम पाकिस्तान में पावर सेक्टर में मुतारफ़ के इससे ज़्यादा सब लोग उनको जानते हैं, तो वो हमारे पैनल के एक गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो पिछले 2 दहाई से अमेरिका में बहुत अच्छा काम पावर सेक्टर करते आए और उनको दर्द पाकिस्तान का लेके पाकिस्तान आ गया और 6 साल से वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की भलाई के लिए काम करते हैं और NTDC के MD भी रहे हैं और उनका बड़ी अच्छी नज़र है और उनके अंदर जज्बा है कि वो पाकिस्तान के पावर सेक्टर के इंजीनियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। तो मुझे ये बताने में फ़ख्र हो रहा है मिसबा कि मेरे पैनल में डॉक्टर फयाज जैसे लोग शामिल हैं और वो इस बात की दलील है कि वो जब हम पैनल हमारा जीतेगा तो हम इश्यूज़ पावर जैसे इशू, वाटर के ऊपर एक जैसे इश्यूज़, इनके ऊपर ऐसा काम करके देंगे जो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करेगा। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने फ्यूचर प्लानिंग ऑफ पावर सेक्टर के बारे में और रोल ऑफ PEC इसके बारे में आज हमने स्ट्रेटजी मीटिंग की। कुछ लोगों को मदऊ किया। पावर सेक्टर के बहुत से लोग आज आए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के हमारे मेंबर्स सब ने ज्वाइन किया। तो ये इंटरेक्टिव सेशन था विद डॉक्टर साहब एंड हिज टीम और इलेक्ट्रिकल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो सर वाई वसीम नज़ीर साहब, वाई प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप? आपने जवाब खुद ही दे दिया, प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप। अगर इस नाम को पूरी तरह समझा जाए तो मेरी चॉइस इसके अलावा क्या हो सकती थी। तो बुनियादी बात यह है कि हमारे ओवरऑल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में हमने रेगुलेशन के एतबार से या हमारे डिपार्टमेंट्स के में बहुत हमने कमी छोड़ दी है अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को। जिस अंदाज से इसकी कदर मंजिलत होनी चाहिए थी, मैं नहीं समझता उस अंदाज से हमारे इंजीनियर की उस अंदाज की रिस्पेक्ट है और उसकी उस अंदाज की स्टीम है। अब उन्होंने भी थोड़ा अपने आप को समझ लिया है कि शायद ऐसे ही होता, तो हमें उस माइंड सेट से लोगों को निकालना कि ऐसे नहीं होता। हमें जो हमारी एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें हक के साथ वही बात करनी है, वही काम करना है। एक बहुत ही सेक्रेड प्रोफेशन है हमारा इंजीनियरिंग प्रोफेशन, जिसमें हम चीज़ों को बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं और उन सब चीज़ का किस पे इम्पैक्ट है? लोगों पे। तो वो जो सोशल इम्पैक्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम फील नहीं करते कि मैं आज एक फ़ैसला कर रहा हूँ एज ए डेवलपर, एज ए प्लानर, उसका अगले 20-30 साल, 60 साल, 100 साल उसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे। मुझे जो लगा कि वसीम नज़ीर साहब या और हमारे जो दूसरे साथी जो इनके साथ हैं, वो इस नाम के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप, ठीक है। और इसलिए फिर मैंने वसीम नज़ीर साहब की टीम को ज्वाइन किया। सर, आज की जो स्ट्रेटजी सेशन आपका चल रहा था, सर क्या क्या अवामिल तय पाए आज? तो डॉक्टर साहब की एक बड़ी खूबी ये है कि डॉक्टर साहब ने का एक्सपोजर इंटरनेशनल है। इन्होंने बहुत बड़े काम किए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, पाकिस्तान में आए तो पब्लिक सेक्टर को भी देखा और उसके बाद इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर लम्स में जाके एक ओहदा किया जिसके ज़रिए आप लोगों को ट्रेनिंग और वो कर रहे हैं। तो इनका नॉलेज को मैं
ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इनके नॉलेज से पीईसी को कैसे डफटेल किया जाए, और वो जो 70,000 इंजीनियर है उसके लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि उनका जो डेट है इंजीनियर्स का उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी बना सकते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर में हम पीईसी में दोनों भाई मिलके, और आज जो मेंबर बैठे हुए थे, उनका एक ही मकसद था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉब के लिए मौके फराहम करने के लिए स्ट्रेटजीज़, और चंद एक स्पेसिफिक टारगेटेड बायलॉज का रिव्यू और उनको इम्प्रूव करना, ताकि ये मसले में कुछ पेश रफ्त हो सके। फ्यूचर की रोड मैप अब से बनाऊंगा ताकि जाते साथ हम ऐसा काम शुरू करें और उसमें कोई टाइम वेस्ट ना हो। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पीईसी ने थिंक टैंक का किरदार अदा किया? सर, उसने तो गवर्नमेंट को एडवाइस करना था ना, तो क्या समझते हैं उसने अपना कोई रोल अदा किया इस बारे में? जी, पीईसी देखिए एक अदारा है, प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, तो हमें एम्पावर करना है एक्चुअल वो जो इंजीनियर है, फैसला उसने करना है। हम हर एक एडवाइस, 4 बंदे थिंक टैंक बन जाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन उन्हीं इंजीनियर में से तो अगर वो उस अंदाज से ग्रूम ही नहीं हो पाया कि 20-30 साल उसने गुजार दिए, वो ग्रूम नहीं होया, वो काय का थिंक टैंक बनेगा। तो हमें जो अपने यानी को इंजीनियर्स को ग्रास रूट लेवल से उठाना है, उनको, जैसे मैं क्योंकि कनाडा में काफ़ी वक्त गुजरा, मैं वहाँ का प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पहले आपको नॉट ओनली इंजीनियरिंग प्रोफेशन, लॉ एंड एथिक्स, इसका बहुत को 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो आपको देना पड़ता है। आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, तो 4 साल तक आप पीएच नहीं बन सकते मिनिमम। तो उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। हम इस अंदाज से जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको लेके आएंगे ताकि अपने प्रोफेशन को अच्छा रेगुलेट कर सकें। हम इस अंदाज की तब्दीली लेके आएंगे ताकि जो हमारा यंग इंजीनियर है उसको एक तो अपना उसकी मुलाजमत के मौके अच्छे मिले, दूसरा उसकी ग्रूमिंग ऐसी की जाए कि वो हर 5 साल बाद एक नया प्रोफेशन, नया इंसान बन के उभरे, 10 साल बाद उसमें कुछ और कैपेसिटी हो। तो हमारे यहाँ वो अदारों में जो आप कह लें कि वो हमारे सीक्वेंसिंग जो हमारी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर आप हमारे अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि भी ये जो एसडीओ भर्ती हुआ था 30 साल बाद ये भी वैसे ही अभी एसडीओ ही है, ठीक है, तो हमें उसको दूर करना है। तो हमारा जो नया बच्चा जो पढ़ रहा है उसके लिए हमने क्या करना है कि इंटर्नशिप के प्रोग्राम दौरान उसकी स्टडीज़ के, ताकि उसको फील्ड का हो, फैकल्टी को भी इसी तरह तैयार करना है। जैसे मैं लम्स में अभी मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सारी उम्र इंडस्ट्री में रहा, मैं एकेडमिया का आदमी नहीं था, लेकिन जो मैं वैल्यू वहाँ ऐड कर पाया वो सिर्फ अपनी, क्योंकि एक प्रोफेशन में मैं मौजूद था इसलिए मैं कर पाया। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे हमारी बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस अंदाज के प्रोग्राम हो, वहाँ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी आएँ, हमारा जो रिसर्च हो वो बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे मबनी हो, और हम अपनी यंग टीम को भी तैयार कर सकें और उनके जो मेंटर्स हैं उनको भी उस अंदाज से तैयार कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का, डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।